हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 को। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं व्याकरण की, और व्याकरण में हम समझेंगे कि रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं और रस कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, ये आज की वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण में रस को समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक है 20 नवंबर 2020। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रस होता क्या है। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे बच्चों को शौक़ होता है। तो आपने कहानी, कविता या उपन्यास पढ़ा तो हमें एक अनुभूति होती है, जब अच्छी लगती है हमें अच्छा महसूस होता है। जैसे हमने कहानी को सुना तो कुछ घंटों तक अगर बहुत अच्छी है तो हमारे मन में, दिमाग पर वो छाई रहती है। या हम कोई काव्य, किसी कविता को या साहित्य को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे मन से एक आवाज़ आती है, वाह। या ऐसे लगता है कि हम अगर दूसरों को बताएं कि वाह, पढ़कर मज़ा आ गया। तो हमारे मन से जो आवाज़ आती है वाह की, या हमारे मन से ये आवाज़ आती है कि आज तो पढ़कर मज़ा आ गया या इसको सुनकर मज़ा आ गया, ये आनंद है। हमें क्या मिला? आनंद मिला, एक अलग अनुभूति हुई, अच्छा लगा। और ये जो अच्छा लगा यही रस होता है। यानी कि साहित्य को या काव्य को पढ़कर जो हमें खुशी महसूस होती है, जो आनंद महसूस होता है, उसे ही हम रस कहते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई रस की। अब रस के अंगों की बात करते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज की इस वर्कशीट में हम पहले 2 अंगों को थोड़ा गहराई से समझने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्थायी भाव पर आते हैं। स्थायी भाव क्या है? कई बार हमने कहानी को सुना, हमने उस कहानी को सुना, उस कहानी का जो प्रभाव है हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर लंबे समय तक रहता है। कई बार हो सकता है वो ताउम्र भी रहे। काफ़ी सारी कहानियाँ मैंने ऐसी पढ़ी है, काफ़ी सारे उपन्यास ऐसे पढ़े हैं, आज भी मुझे याद है। ऐसा वो शिक्षा जो मुझे मिली, सीख जो मिली, वो मुझे प्रेरित करती रहती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपकी दादाजी ने, दादी जी ने, नाना जी ने, नानी जी ने कभी कोई कहानी सुनाई होगी और वो कहानी आज भी आपको याद होगी। यानी हमारे मन में वो स्थायी तरीके से बस गई, यानी कि वो जो भाव है वो नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम स्थायी भाव कहेंगे। ओके, यानी कि जिसका प्रभाव स्थायी रहे उसको हम कहेंगे स्थायी भाव। विशेष तौर पर जो हमें शिक्षा मिलती है, जिससे हम प्रभावित होते हैं उस कहानी से। स्थायी भाव है, इनकी संख्या 9 मानी जाती है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है, तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। ओके, तो स्थायी भाव कितने हैं? 9। अब हम बात करते हैं विभाव क्या है। स्थायी भाव तो हमने समझ लिया कि जो हम कहानी या काव्य से सुनने के बाद हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, वो स्थायी भाव है। इसीलिए स्थायी लिखा है, स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं कि जो स्थायी भाव पैदा हुआ, क्या हुआ? स्थायी भाव हमारे मन में पैदा हुआ। अब वो स्थायी भाव जो जागृत हुआ है, वो कैसे जागृत हुआ है, उसको हम विभाव कहेंगे। ओके, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो आलंबन है, आलंबन में 2 चीज़ें होती है। एक तो आश्रय आलंबन होता है और एक विषय आलंबन होता है। इसको हम आश्रय या विषय कह सकते हैं। ओके, जैसे शिक्षक बच्चों से प्रेम करते हैं, शिक्षक बच्चों से प्यार करते हैं। अब इसमें जो शिक्षक है वो क्या है? वो आश्रय है, और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर विषय है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय है और सीता विषय। यानी जिसके मन में भाव पैदा होता है वो आश्रय होता है, और जिसके कारण मन में भाव पैदा हुआ वो विषय होगा। जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? आपको लगता है, तो आप क्या है? आप आश्रय हो। और क्या अच्छा लगता है? पढ़ना।
तो पढ़ना क्या है, विषय है। तो ये विभाव है जो उद्बोधक का कारण है कि जो हमारे मन में स्थायी भाव को विकसित करते हैं, उसको हम विभाव कहते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं, 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन। अब हमने किसकी बात की, हमने आलंबन की बात की। अब हम बात करेंगे उद्दीपन की कि ये उद्दीपन विभाव क्या होता है। आलंबन तो समझ में आ गया कि आलंबन में 2 चीज़ें शामिल होती है, आश्रय और विषय। उद्दीपन की जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ओके, पैदा हुआ, जागृत हुआ हमारे मन में, उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। जैसे हमें अच्छा लग रहा है, चांदनी रात में बैठे तो चांदनी रात के कारण पैदा हुआ, ओके। जैसे कोकिल कुंजन या एकांत स्थल है या रमणीय बहुत अच्छा बगीचा है, पार्क है, नायक या नायिका के जो भाव भंगिमाएँ हैं उसके कारण ये भाव पैदा हुआ। किसी बच्चा हमें अच्छा लगा क्योंकि वो हंस रहा है, उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगी, तो वो मुस्कुराहट है, वो क्या है, उद्दीपन है, ओके। तो विभाव क्या है कि जिसके कारण स्थायी भाव पैदा हुआ। तो उसके 2 भाग होते हैं, आलंबन में आ जाएगा आश्रय जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है और विषय जिसके कारण पैदा हो रहा है, और उद्दीपन में आ जाए कि वो परिस्थितियाँ कि ये भाव पैदा क्यों हुआ, जैसे किसी की हंसी, किसी की हरकतें, ओके। तो ये था आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि रस क्या होता है और रस के अंग क्या होते हैं, और रस के अंग में हमने बात की स्थायी भाव की और विभाव की। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, रस किसे कहा गया, यानी रस क्या होता है। काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। यानी कि काव्य को या साहित्य को पढ़ने या सुनने से जो हमें मज़ा आता है, जो आनंद महसूस होता है, जो खुशी महसूस होती है, वो रस होती है, ओके। अपनी भाषा में लिख सकते हो आप। दूसरा प्रश्न दिया गया कि रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, क्योंकि 9 रस होते हैं तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया है, विभाव किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो विभाव स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण होता है, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। उद्बोधक कारण मतलब जिसके कारण स्थायी भाव पैदा हुआ, उसको हम बोलेंगे विभाव। और 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया है कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। आश्रय और विषय क्या होता है। तो आश्रय और विषय क्या है कि जिसके मन में भाव पैदा होता है वो आश्रय है, ओके। जैसे आपके मन में भाव पैदा हुआ, पढ़ने का जुनून पैदा हुआ, तो किसके मन में जुनून पैदा हुआ, आपके मन में, तो आप क्या हो, आश्रय हो। और जिसके लिए भाव पैदा हुआ, पढ़ाई के लिए पैदा हुआ, तो वो विषय कहलाता है। हम शिक्षक का उदाहरण ले सकते हैं कि अध्यापक का बच्चों से प्रेम, तो इसमें अध्यापक क्या है, आश्रय है, और जो बच्चे हैं वो विषय हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप कमेंट करते हो, छोटा सा कमेंट बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बने रहिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।